ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आगे अब हिरण्यकशिपु अपनी माँ दीति, अलग अलग जो उसके वहाँ पर सगे संबंधी हैं, उन सबको आत्मा ज्ञान प्रदान कर रहा है। तो आगे वो कहता है, नित्या आत्मा अव्ययः शुद्धः सर्वगाः सर्ववित् पराः धत्ते असाव आत्मनो लिंगम मायया विसृजन गुणान। हिरण्यकशिपु कह रहा है, हे माता, हे मेरे बाकी सगे संबंधी गणों, तुम सब लोग हिरण्याक्ष की मृत्यु पर विलाप कर रहे हो, पर तुम सबको पता होना चाहिए कि आत्मा, उसका ना तो कोई जन्म है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। आत्मा तो नित्या आत्मा, जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, वो सनातन है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसका जन्म नहीं है उसकी कोई मृत्यु नहीं है। तो आत्मा का कोई जन्म नहीं, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं, आत्मा सनातन है। जन्म तो शरीर का है, मृत्यु तो शरीर की है। अव्ययः, अव्यय का मतलब होता है ये शरीर जो है घटता है, बढ़ता है। ये शरीर कुछ समय के बाद में नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा न घटती है न बढ़ती है, वो अव्यय है, कभी नष्ट नहीं होती है। उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार के हथियार के द्वारा, किसी भी प्रकार से। शुद्धः, और आत्मा जो है उसका भौतिक गुणों से कोई लेन देन नहीं है। आत्मा असल में शुद्ध है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करके हम अशुद्ध हो जाते हैं। अशुद्ध, जैसे ही हम अशुद्ध होते हैं, हम शरीर धारण करते हैं, भौतिक शरीर। हम अपना आध्यात्मिक स्वरूप भूल जाते हैं और ये भौतिक शरीर धारण कर लेते हैं और सोचते हैं मैं ये शरीर हूं। यही अशुद्धता है। असल में आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। बद्ध अवस्था में ये माया का अज्ञान, इसके द्वारा ये कल्मश, ये गंदगियाँ, ये अनर्थ उसमें आ जाते हैं, और उसके कारण ही उसको ये शरीर प्राप्त होता है, जन्म प्राप्त होता है, मृत्यु प्राप्त होती है। अन्यथा आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। सर्वगाह, और क्योंकि उसके ऊपर 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, आत्मा कहीं पर भी जा सकती है। आत्मा भौतिक संसार में भी आती है, आत्मा आध्यात्मिक संसार में भी जा सकती है, आत्मा नीचे के लोकों में जा सकती है, आत्मा स्वर्ग लोकों में जा सकती है। आत्मा कहीं पर भी विचरण कर सकती है।
लेकिन ये शरीर प्राप्त होने के बाद, ये देखिए भौतिक शरीर जो है, इससे हमारी स्वतंत्रता चली जाती है। आत्मा जो है वो सर्वगाह, गाह मतलब कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन ये शरीर को लेकर के हम सब जगह नहीं जा सकते हैं। ये शरीर को लेकर के हम स्वर्गलोक नहीं जा सकते, वहां के लिए अलग शरीर की प्राप्ति होती है। इस शरीर को लेकर के हम वैकुंठ लोक नहीं जा सकते हैं, उसके लिए अलग शरीर की जरूरत है। जबकि आत्मा जो है अपने आध्यात्मिक स्वरूप में वो कहीं पर भी जा सकती है, भौतिक संसार में भी आ सकती है, आध्यात्मिक संसार में भी जा सकती है, स्वर्ग लोक में भी जा सकती है। उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती। शरीर आने के बाद में रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। हम इस शरीर के साथ में आकाश में नहीं उड़ सकते, पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन होती है। ये शरीर के कारण है। सर्ववित्त, सर्ववित्त का मतलब होता है आत्मा, उसमें ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। अभी बद्ध अवस्था में हम अज्ञानी हैं, मुक्त अवस्था में हमें सर्व ज्ञान है। हम कौन हैं, भगवान कौन है, हम भौतिक संसार में क्यों अनेकों प्रकार के कष्ट भोगते हैं, क्यों मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, ये पूरा ज्ञान। इसलिए तो कहते हैं ना, हमारा स्वरूप क्या है, सत चित आनंद। सत मतलब क्या होता है, इटर्नल, सनातन, हम हमेशा के लिए रहते हैं, हमारा जन्म नहीं, हमारी मृत्यु नहीं। चित मतलब होता है पूर्ण रूप से ज्ञान है और आनंद है। तो सनातन ज्ञान और आनंद से हम भरे हैं। लेकिन बद्ध अवस्था में हम सोचते हैं हम सनातन नहीं है, हमारा जन्म है, हमारी मृत्यु है, और हमारे में ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, आनंद नहीं है, कष्ट है। ये भौतिक अवस्था है। तो सर्ववित्त पराहा, और वो भौतिक, सभी प्रकार की भौतिक परिस्थितियों से परे है आत्मा। अब आगे ये बताया वो शरीर क्यों धारण करती है। धत्ते, धत्ते का मतलब है धारण करना। धत्ते असाव, ये आत्मा, आत्मनो लिंगम, ये आत्मा जो है, लिंगम मतलब शरीर, भौतिक शरीर धारण करती है। कौन सा शरीर धारण करती है, माया विसर्जन गुणान, जो माया के द्वारा सृजित होता है। माया शरीर बना करके देती है, और ये शरीर क्या होता है, गुणों से प्रभावित होता है। माया विसर्जन गुणान, माया के द्वारा रचित शरीर जो गुणों से प्रभावित होता है, धत्ते, हम इसको धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं, जब हम अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करते हैं तब माया के वश में आ जाते हैं। माया के वश में आ गए तो हमें ये भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। ये भगवत गीता में भी बताया, ये भागवत में भी बताया। देखिए भगवत गीता में कहाँ पर कहा है, कारणम गुण संगस्य सद असद जन्म योनिषु। हम इस भौतिक संसार में जिस प्रकार के गुणों से प्रभावित होते हैं, शरीर छोड़ने के समय में उस प्रकार का शरीर हमें प्राप्त करना पड़ता है। सद असद जन्म, या तो हमें अच्छा शरीर मिलेगा या बुरा शरीर मिलेगा, अच्छी योनि में जन्म होगा, बुरी योनि में जन्म होगा। इसका कारण क्या है, गुण संगा, जिस प्रकार के गुणों का हम संग करेंगे। इसलिए वेदों में कहा है सत्संग करो, अच्छे गुणों के साथ में रहो। तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में
अगर हम अपना जीवन बिताएंगे तो हमारा पतन निश्चित है। सत्व गुण अर्जित करेंगे तो हमारा उद्धार निश्चित है। तो ये कारण भी जो है वो बताते हैं। अब इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा कैसे प्राप्त होता है, और भगवत गीता में ये भी बताया है कि ये जो शरीर है इसके ऊपर सवार हो करके हम अनेकों योनियों में जन्म लेते हैं। ये शरीर तो एक यंत्र मात्र है। तो भगवत गीता में कहा है, यंत्र रूढ़ानि मायया, माया के द्वारा शरीर जो हमें प्रदान किया जाता है, हम उस पर सवार होकर के सोचते हैं मैं ये शरीर हूं। फिर क्या होता है, अपने कर्म के कारण फिर दूसरा शरीर मिलता है, फिर उस पे सवार होते हैं, फिर मैं सोचता हूं अरे मैं कुत्ता हूं। मनुष्य का शरीर मिलता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बच्चा हूं। तो इस प्रकार से हम माया से सृजित शरीर धारण करते हैं। ये हिरण्यकशिपु जो है अपने सगे संबंधियों को बता रहा है। अगला वो एक उदाहरण देकर के बताता है। वो कहता है ठीक उस प्रकार से जैसे मान लीजिए एक पेड़ है। एक पेड़ कहाँ पर है? एक नदी के किनारे पर पेड़ है। अब पेड़ तो स्थिर खड़ा है, लेकिन जैसे ही पानी हिलता है हमें लगता है अरे भाई पेड़ हिल रहा है। पेड़ नहीं हिल रहा है, पानी हिलने के कारण हम भ्रमित होकर के सोच रहे हैं कि पेड़ हिल रहा है। दूसरा एक और उदाहरण देकर के बताते हैं। जब मनुष्य की मानसिक परिस्थिति खराब हो जाती है, जैसे मान लीजिए किसी ने नशा किया है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है, खराब हो जाती है, तो उसको क्या लगता है कि धरती चल रही है। मैं चल रहा हूं, लेकिन उसको लगता है कि धरती चल रही। धरती तो स्थिर है, एक जगह पर है। इसी प्रकार से वो पेड़ तो एक ही स्थान पर है, लेकिन हमें लग रहा है, पानी के हिलने से लग रहा है कि पेड़ हिल रहा है, पेड़ इधर से उधर जा रहा है। तो कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से असल में आत्मा का कोई जन्म मरण नहीं है। आत्मा को इस संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा तो एक जगह पर है, अचला है, वो स्थायी है आध्यात्मिक धाम में। लेकिन माया के द्वारा रचित भ्रम के कारण वो सोचता है मेरा जन्म हो रहा है, मेरा मरण हो रहा है, मैं एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जा रहा हूं। तो असल में देखा जाए तो ये एक प्रकार का सपना जो है ये माया के द्वारा रचित है। ठीक उस प्रकार से जैसे व्यक्ति सोया हुआ है और वो देख रहा है कि मैं भाग रहा हूं, वो एक्चुअल में कहीं नहीं भाग रहा है, वो तो सोया हुआ है। लेकिन ऐसी मानसिक परिस्थिति हो गई है, उसको लग रहा है कि मैं भाग रहा हूं और मेरे पीछे शेर भाग रहा है और शेर मेरे ऊपर अभी हमला करने वाला है, आक्रमण करने वाला है। तो असल में क्या है, वो तो सो रहा है, लेकिन उसके मन ने उस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर दी है जिससे उसको ऐसा एहसास अनुभव हो रहा है। माया ने इसी प्रकार से ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है, हमें जन्म का एहसास, अनुभव, मरण का अनुभव, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का अनुभव, ये सब हो रहा है। ये सब किसके द्वारा रचित है? माया के द्वारा रचित है। और अगर हम इससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, इस भ्रम से बाहर निकलना चाहते हैं, ये जो माया ने हमारे ऊपर एक प्रकार से भ्रम डाला हुआ है कि मैं जन्म ले रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, कष्ट भोग रहा हूँ संसार में, एक शरीर लिया, दूसरा शरीर लिया,
ये अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान ने उपाय भी बताया है, भागवत में भी, भगवत गीता में भी। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, माम चयो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्मयिते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं, जब व्यक्ति मेरी भक्ति में लग जाता है तो क्या होता है, गुणों से पार हो जाता है और ब्रह्मन आध्यात्मिक स्थिति पर आ जाता है। तब उसे ज्ञान हो जाता है कि असल में मेरा कोई जन्म मरण नहीं है, ये तो माया के द्वारा भ्रम के कारण मैं सोच रहा था मेरा जन्म है, मेरा मरण है, मैं एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जा रहा हूँ। वो माया के द्वारा भ्रम पैदा किया गया है। माया हमें ये शरीर प्रदान करती है आत्मा को, और आत्मा उस शरीर में सोच करके सोचती है कि मैं अब ये मनुष्य बन गया हूँ, मैं कुत्ता बन गया हूँ, मैं बिल्ली बन गया हूँ। असल में तो आत्मा का शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों अलग हैं। तो ये भ्रम जो है ये तभी छूट सकता है जब हम पूर्ण रूप से भगवान की शरण में आ जाते हैं। ये भी भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ममेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया को पार कर लेता है। तो अब आगे हिरण्यकशिपु और क्या कहता है उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।